नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। 24 घंटे में 7 इंच बारिश, लोग हो रहे हैं परेशान। दमोह कलेक्टर ने आज रखे शैक्षणिक संस्थान बंद। तेज बारिश की वजह से गिरे कच्चे मकान, लोग हो रहे हैं परेशान। पुल पर पानी होने के बावजूद निकाली गई बस का परमिट निरस्त, चालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए दमोह कलेक्टर ने। श्री राधा अष्टमी के अवसर पर दमोह के मंदिर में हुआ विशेष आयोजन, तो कुम्हारी में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बारिश की। बारिश ने कहर बरपाया। देर रात्रि से लगातार हो रही बारिश के बाद और भी अधिक हालात जो बद से बदतर होते चले गए। 24 घंटे से लगातार बारिश हुई। लगातार जब तेज बारिश हुई तो लोगों के घरों में पानी भरना प्रारंभ हो गया। लोग काफ़ी परेशान नजर आए। खास बात यह भी है कि लोगों को पानी निकलने का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि नगर पालिका के द्वारा पर्याप्त इंतज़ाम नहीं किए गए थे। कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि काफ़ी अतिक्रमण है, लेकिन अतिक्रमण होने के पीछे भी प्रशासनिक अमला जिम्मेदार है। शहर में प्रशासनिक अमला कहीं भी भ्रमण करता हुआ नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं पुराने आरटीओ कार्यालय के सामने की, जहां पर एक बड़ा नाला है, जहां पर लगभग 2 फीट तक पानी आज सुबह देखा गया। संपूर्ण क्षेत्र का पानी इसी नाला से होकर गुजरता है। नाला काफ़ी आगे संकीर्ण हो जाता है, जिसके चलते पानी यहाँ पर भरना प्रारंभ हो जाता है। बरसों तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब लगातार यहाँ पर समस्या गहराती जा रही है। एक साथ 2 तस्वीरें देखिए, जहाँ बाइक सवार की बाइक बंद हो गई है, वह परेशान नज़र आ रहा है, तो वही क्रेटा का जो चालक है वह भी परेशान है, क्योंकि बारिश के मौसम में कार जो है वो पानी के अंदर बंद हो गई है। दोनों काफ़ी परेशान है। काफ़ी तेज़ बहाव है, ऐसे में बाइक बहने लगी, किसी तरह से उसे पकड़ा गया। बाद में बाइक सवार और बाइक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी अहम हैं। बीच शहर के अंदर जो नाला है उस पर 2 फीट पानी है। अब तक प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, या तो प्रॉपर पानी निकासी के प्रबंध हो, अन्यथा यहाँ पर पुलिया को ऊंचा कर दिया जाए, ताकि लोग जान जोखिम में डालकर अपने वाहनों को ना निकालें। मंजर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग भी पहुँचे, कार में धक्का लगाने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर लोग इसलिए भी आनंद लेते हुए नजर आए कि इस तरह का मंजर आमतौर पर दमोह में देखने को नहीं मिला। नदी जैसा आलम था, लोगों ने जमकर आनंद भी लिया। कुछ लोग तो अपने बच्चों के साथ इसमें निकलने का प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ लोग चिल्लाते भी रहे। बाद में दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी को इस मामले की जानकारी दी गई, जिनके द्वारा यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया। तब लोगों के द्वारा यहाँ से निकलना बंद किया गया। बुजुर्ग के द्वारा साइकिल से इस पानी से निकलने का प्रयास किया गया, जो पानी में फंस गया। स्थानीय युवाओं के द्वारा उसे किसी तरह से बाहर निकाला। आप देख सकते हैं काफ़ी पानी के बावजूद इसके ट्रक यहाँ से गुजर रहा है। ट्रक के टायर आप देख सकते हैं पानी में डूबे हुए हैं। लगभग 2 फीट तक पानी है, बावजूद इसके चालक के द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं दिखाई गई। लोगों के बीच ये ट्रक निकल गया। एक के बाद एक तस्वीरें देखिए। लोग यहाँ पानी का आनंद लेने के लिए इस पानी में पहुँच गए। 1.5 से 2 फीट तक पानी था। लोग पानी से जहाँ परेशान है, तो वहीं कुछ इस तरह से आनंद भी ले रहे हैं।
आपको दिखाते हैं दमोह के शासकीय पीजी कॉलेज का हाल, जहां पर आप देख सकते हैं ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। अब हम इसका हाल भी आपको दिखाने ले चल रहे हैं। ये देखिए, इसके बाद हम आपको सीधा दिखाते हैं अंदर का परिसर। ये ग्राउंड है जहाँ पर लगभग 2 से 2.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। न तो कोई छात्र यहाँ पर कक्षाओं में जा सकता है, न ही कक्षाओं में कोई प्रोफेसर पहुँच सकता है। सभी को परेशानी होती है। पहले भी पानी भरा, पूर्व में भी यहाँ पर कई बार प्रशासनिक रूप से जानकारियाँ दी गई, लेकिन पानी निकासी के कोई इंतज़ाम नहीं है। तालाब भरा हुआ है, कॉलेज के अंदर ये तालाब है। शहर की कोचिंग सेंटरों पर कई तरह की कार्रवाई देखने मिली, लेकिन मुख्य कॉलेज जो अग्रणी महाविद्यालय, उसके अंदर जब इस तरह से जल भराव हो रहा है तब कोई कार्रवाई तय नहीं की जा रही, ना ही पानी निकासी के अब तक किसी के द्वारा कोई भी प्रयास किए गए। अब देखिए तस्वीरों में ये क्या हाल बना रखा है प्रशासन के द्वारा दमोह जिले के अग्रणी महाविद्यालय का, जहां पर लगभग 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की। रात से मतलब पिछले लगभग 24 घंटों में दमोह में 7 इंच से भी अधिक की वर्षा हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक दिन का रिकॉर्ड है। काफ़ी भारी वर्षा हुई है और भारी वर्षा होने से निश्चित रूप से अनेक जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी है। तो 2-3 मुख्य चीज़ें हैं। पहला तो हमारी पूरी टीम जो है कल रात से सक्रिय है और जहाँ जहाँ जलभराव बहुत अत्यधिक हो रहा है वहाँ पर जाकर के जहाँ जहाँ निकासी की व्यवस्था हो सकती है वो लगातार कराई जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जिन ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में, जैसे यहाँ पर बजरिया वार्ड नंबर 7 है, जैसे बटियागढ़ में खेरबना है और कुछ 1-2 जगह हैं जहाँ पर लोगों को हमको शिफ्ट करने की स्थिति बनी है। वहाँ पर उनको नज़दीकी सामुदायिक भवन या शिक्षा हमारे स्कूल या फिर आंगनवाड़ी या पंचायत भवन में हमने उनको शिफ्ट करने का काम किया और उनके भोजन, पानी, आवास, बिजली सभी की व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जहाँ पर नदियों में, जैसे ब्यारमा नदी है, सुनार नदी है, कोकरा है, बाकी जो भी हमारे बड़ी नदियाँ हैं, उन नदियों पर लगातार हमारे अधिकारी निगरानी रखे हुए हैं। हमारे एसडीएम और हमारी रेवेन्यू की पूरी टीम, हमारे जिला पंचायत के सीएम, जनपदों के सीईओ और सभी लोग, ताकि उन जगहों पर यदि मान लीजिए अधिक जल की स्थिति बनती है और बाढ़ की स्थिति बनती है तो तत्काल लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों के खास तौर से हटाम में इस तरह की स्थितियाँ हैं, तो वहाँ के लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनकी पूरी तैयारी करा दी गई कि यदि आज बारिश तेज़ होती है और तो उनको तत्काल हम शिफ्टिंग का काम कर लेंगे। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो डैम हैं, जैसे चाहे सीतानगर हो, चाहे पंचम नगर हो, चाहे सदरू हो, चाहे पगरा हो, ये सभी के गेट खुलने की स्थिति है। आज सुबह से, कल देर रात से और आज सुबह के बीच में गेट खुले हैं और गेट खुलने के कारण क्या होता है कि जब ये यहाँ सुनार के पास आते हैं तो ख़ास तौर से सुनार नदी के पास वो कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, इस कारण से यहाँ पर जल स्तर एकदम तेज़ी से बढ़ता है। तो उस पर भी हम निगाह रखे हुए हैं और जहाँ पर भी यदि मान लीजिए वर्षा कम होती है तो फिर वो गेट बंद करने की कार्रवाई की जाएगी ताकि अतिरिक्त जल भराव की स्थिति बिल्कुल ना हो। एक बात और बच जाती है जिसमें यदि मान लीजिए किन्हीं के बारिश के कारण, अधिक बारिश के कारण यदि मान लीजिए किसी की फसलें नष्ट हुई हैं, फसलें ख़राब हो गई हैं या फिर किन्हीं के घर टूटे हैं, तो इन सब का जैसे ही थोड़ी सी बारिश थमती है इनका हम सर्वे कराएंगे और जो भी पात्र लोग होंगे उन सबको जो है तदनुसार उनकी हम पूरी सहायता दी जाएगी। तो सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें
वो सर्वे हो करके हम उनकी सहायता देने का काम पूरी तरह से करेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। हट्टाबर्धा मार्ग पर एक बस चालक की लापरवाही देखने को मिली, जहां पर पुल पर काफी पानी था। काफी बड़ी ये नदी है, काफी बड़ा ये पुल है, काफी अत्यधिक यहाँ पर जल भराव होने के बावजूद, जल स्तर तेजी से बढ़ने के बावजूद, साथ ही पुल से जो पानी गुजर रहा था उसकी रफ्तार काफ़ी अधिक थी। चालक के द्वारा लापरवाही पूर्वक यहाँ जो सवारियाँ थी उनकी जान जोखिम में डाली गई। बस को निकाला गया, जिसके बाद दमोह कलेक्टर के दिशा निर्देश पर कार्रवाई की बात कही गई है। इस बस को रने में जब्त कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही। बस का परमिट रद्द किया जा रहा है। बस चालक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही। काफ़ी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। क्या कहना है दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का इस लापरवाही को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि वो पुल के ऊपर जहाँ पर पानी गुजर रहा है वहाँ से न जाएं। अभी एक बस के जाने की बात आई थी कि वो बस निकली है, तो मैंने RTO को कहा है कि इस बस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनका परमिट रद्द कर दिया जाए और भविष्य में इनको जो है इनको काली सूची में डाला जाए। ये कार्रवाई हम कर रहे हैं और सभी लोगों को हमने कहा है, अपील की है, आपके माध्यम से फिर अपील कर रहे हैं कि लोग नदियों के पास न जाएं, जहां पर जल भरा हुआ है वहां पर अनावश्यक रूप से न घूमें, उनकी जान को खतरा हो सकता है, उससे बचे रहें। और जहां जहां पानी भर रहा है, कॉलोनियों में पानी भर रहा है, जहां की शिकायतें आ रही हैं, हमारी टीम लगातार काम कर रही है और लोगों के लिए राहत पहुंचाने का काम कर रही है। हम आपसे अपील करते हैं कि जान जोखिम में डालकर पुल पर पानी होने की दिशा में पुल पार न करें। कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी तेज बहाव आपकी जान जोखिम में डाल सकता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। नोटा थाना अंतर्गत जंगल में एक लाश मिली थी। बताया जाता है कि पेड़ से लटकी हुई एक महिला की लाश मिली थी। लगभग 35 से 40 वर्ष इस महिला की उम्र थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर सबका पोस्टमार्टम कराया गया और आज सब परिजनों को सौंप दिया गया है। महिला की पहचान नहीं हुई थी, बाद में महिला की पहचान हुई, जो पड़री निवासी अनीता पति सोमनाथ है। परिजनों के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई। महिला का शव जो है आज दमोह में उसका पंचनामा करने के साथ पुलिस के द्वारा परिजनों को सौंप दिया है। मामले में जांच जारी है। मामला बेहद ही गंभीर। महिला इलाज के लिए भर्ती थी, उसके साथ एक बच्चा भी था जिसकी कोई जानकारी नहीं है। परिजनों के द्वारा इस मामले की जानकारी दी गई। दादा क्या नाम है आपका? शोभनाथ कहाँ के रहने वाले हो? पड़री ये कौन है आपकी पत्नी? क्या नाम है इनका? अनीता। कब से निकली थी घर से, क्या हुआ है? घर से नहीं निकली, घर से मैं लेकर अस्पताल में भर्ती की। भर्ती की बाद जो है तो एक लड़की हमारी ऊपर, एक लड़की नीचे, दो वो नीचे महिला और लड़की ऊपर रही। हमने चले गए यहाँ खबा पिया के, हमने चले गए ऊपर, लड़की के बाटल चढ़ा रहा। अब वहाँ हमने रुक गए। अब 11-12 बजे उसको इलाज खत्म हुआ बाटल के, फिर निकाल दिए डॉक्टर। उसके बाद जो है हमने अब रुक गए। 6 बजे उठा, 6 बजे उठे के बाद आनी है कमरा नीचे बराबर नहीं है। अब 1-2 लोग से पूछा तो हम लोग तो जानते नहीं। फिर एक औरत बताई ऐसे वो लड़का उठाया है और वो अन्ना लगता लिया है, इस कमर में आपने झोरे झंडी डाला है, तो करिया के लड़के के पकड़ के हाथ से। कब गई थी ये? अब ये 4 तारीख की रात में। क्या पता चला आपको? अब हमें पता चला, चौराहा तक पता चलती है के बाद हेलो, इसके बाद कोई पता ही नहीं, कोई पता नहीं। क्या कर लिया उसने? फांसी लगा ली? अब तो फांसी है, क्या फांसी तो न लगाए हो गए, उसको कोई निभाव से करा। मारा है किसी ने? क्या नाम है आपकी पत्नी का? अनीता।
कहाँ के रहने वाले हो? पड़ेगी की। देखने लायक होगा मामले का कब तक खुलासा हो पाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह शहर में जब भी बारिश होती थी, एक कॉलोनी ऐसी है जिसके लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते। इनके घरों तक जीव जंतु भी पहुंच जाते हैं। ये काफ़ी परेशान भी नजर आते हैं। बरसों से मांग की गई पानी निकासी के लिए प्रबंध किया जाए, लेकिन यहाँ जो पानी की निकासी के लिए नाला है, उससे उल्टा जो पानी का फ्लो हो वो इनके यहाँ तक पहुँच जाता है। संपूर्ण क्षेत्र में पानी ही पानी नज़र आता है। शहर का जो पानी नाले से गुजरता है वह इनकी कॉलोनी में भर जाता है। लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से तालाब जैसे मंजर है, चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। कैसे ये लोग जीते होंगे, ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लगातार चारों ओर पानी भरा है, घर के बाहर निकल नहीं सकते, घरों में कैद रहना इनकी मजबूरी है। लोग परेशान हैं, नगर पालिका को कोसते हैं। कई बार नगर पालिका के द्वारा प्रयास भी किए गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ लगभग 10 फीट का नाला है, लेकिन उससे ये पानी नहीं गुजरता। शहर से आने वाला पानी पहले निकलता है, उसके बाद इस कॉलोनी का पानी खाली होता है। जितने भी प्लॉट खाली पड़े हैं उनमें पानी भर जाता है। लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मच्छर फैलते हैं, साथ ही गंदगी चारों ओर बनी रहती है। नारकीय जीवन जीने के लिए लोग बेबस हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस नाले का पानी जो उल्टा घरों तक पहुंच रहा है, निकलने की बजाय उल्टा पानी उनके घरों तक पहुंच जाता है। देखिए चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। खबरों में हम बात करते हैं दमोह के फुटेरा तालाब की, जहां पर सफाई की विशेष आवश्यकता थी, लेकिन तेज बारिश ने काफ़ी सफाई कर दी। बताया जाता है कि तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गया। यहाँ पर जो जलकुंभी थी वह सड़क पर तक आ गई। सुबह से यहाँ पर सफाई का काम लगता है। जब लोग पहुँचे तो चारों ओर जलकुंभी ही जलकुंभी नज़र आ रही थी। बड़ी संख्या में कर्मचारियों के द्वारा इसे साफ कराया गया। बताया गया कि तालाब का ओवरफ्लो बंद है, तालाब फूटने का अंदेशा है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से ओवरफ्लो को खुलवाने का प्रयास किया गया। काफ़ी पानी तालाब में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है स्पष्ट रूप से कि तालाब ओवरफ्लो होने वाला है। ये भी बताया जा रहा है कि आज जब पानी गिरा तो तालाब ओवरफ्लो सुबह हो गया था। लगभग 1 घंटे तक तालाब से पानी निकलता रहा। लोगों का कहना है कि दशकों बाद इस तरह की बारिश हुई है, जिससे फुटेरा तालाब ओवरफ्लो हुआ है। नहीं तो हमेशा 1 से 2 सीढ़ी निकली रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।
संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के सुभाष कॉलोनी में बीती रात से ही पानी भरने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। बारिश जैसे जैसे तेज हो रही थी, लोगों की दिलों की धड़कन बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ एक दो नहीं बल्कि तीसरी बार पानी भरने की शिकायत प्राप्त हुई है। बाढ़ के लोगों में खासी नाराजगी है। कभी अतिक्रमण को तोड़ दिया जाता है तो कभी नोटिस थमा दिए जाते हैं। कहा जाता है कि पानी नहीं भरेगा। संपूर्ण रास्ते को क्लियर करा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी भर गया, उससे लोगों में नाराजगी कि आखिर प्रशासन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है। बार बार इनके साथ कहा जाता है कि अब पानी नहीं भरेगा। तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है, लेकिन पुनः पानी भर गया। मैं आपका कहाँ से आए हैं? हमारा नाम आलम खान है और हम लोग सुभाष कॉलोनी से आए हुए हैं सारे लोग। और तीसरी बार हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि पिछले विगत 2 बार बारिश इतनी तेज हुई और पानी भरा, और इस बार भी जो कल बारिश हुई है रात में, आज सुबह अभी पानी की निकासी हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। अभी भी स्थितियाँ ये निर्मित है कि 3-3, 4-4 फीट पानी मकानों में भरा हुआ है। चूँकि वो पानी भरने का जो कारण है, उस कारण पे अभी तक काम नहीं हो पाया है। नाला जो है उसका चौड़ीकरण होना है, वो चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। आगे पानी नाला का जो है वो बंद है। तो कृपया कर प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि वो आगे नाला खुलवाया जाए और चौड़ीकरण किया जाए, ताकि जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? शिवचरण सुभाष कॉलोनी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि पानी जो भरता है, नाला है सैकड़ों 35 फुट को नाला है, उसका 6 फुट को बना कर रख दिया है, तो पानी वो जाता नहीं है। तो अभी बच्चे मतलब 2-2, 3-3 साल के, 5-5 साल के बच्चे मकान में कैद रह जाए हैं, बाहर नहीं निकल पाया। पानी मतलब 5 फुट से कम नहीं है तो मोहल्ला में पानी। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं सांसद जी से, जयंत भैया से भी और महोदय जी से भी, कि वो समस्या हल करें हमारी। ना कोई ना बहुत बड़ी घटना घट सकती है, बहुत बड़ी घटना घट सकती है। ऐसा बहुत परेशान है सर। रात में भी पानी भरा तो रात में कहाँ जाए बाल बच्चे? किसी के छत है, किसी के नहीं है, वो कहाँ फिरेगा भाई? पानी लेके दूसरे के मकान में बैठा था। ये परेशानी, इस परेशानी को, समस्या को हल करो जाओ। पूर्व में इनके द्वारा चक्काजाम किया गया था, मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन आज तक कोई भी राशि इन्हें नहीं मिली। तीसरी बार पानी भर गया। संजय सरवरिया। दमोह नगर पालिका अंतर्गत आने वाले ढिमरोला मोहल्ले में एक मकान गिर गया। बताया जाता है रैकवार समाज का यह मकान अचानक से बारिश में गिर गया। काफी बचाने का प्रयास परिवार के द्वारा किया गया था, चारों ओर से प्रबंध भी किए गए थे, लेकिन अत्यधिक बारिश की वजह से मकान नीचे गिर गया। गृहस्थी का सामान दब गया। बताया जाता है लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं मलबे के बीच लोग गृहस्थी का सामान निकाल रहे हैं, ताकि खाने पीने की व्यवस्था हो सके और घर का चूल्हा जल सके। संपूर्ण गृहस्थी का सामान इसमें दब गया, खाद्यान्न दब गया, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं रह गया। न तो कपड़े हैं पहनने के लिए, न ही खाने पीने का कोई इंतज़ाम है। ये परिवार जो है काफ़ी परेशान नज़र आया। सुबह से इनके द्वारा संपर्क किया गया। जब उनके बीच पहुंचे तो उनके द्वारा अपनी समस्या से हमें अवगत कराया गया और कहा गया कि प्रशासनिक मदद तत्काल दी जाए, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटू रैकवार। किस जगह के रहने वाले हैं? हाँ, पलंगी चौरा, नया बाजार नंबर 4, ढिमरोला मोहल्ला। क्या हो गया? हाँ भैया, आज अभी सुबह मकान गिर गया, आधे 1 घंटे पहले। कैसे गिर गया मकान? हाँ, मकान ऊपर पानी की बरसात में 2 दिन से रेगुलर बरसात हो रही है, इस कारण वो नीचे से जमीन गीली होकर घिसक गया पूरा मकान। कितने का नुकसान हुआ? क्या क्या सामान खराब हो गया? ये पेटी वगैरह है, घर गृहस्थी का सामान था, सारा उसमें रखा हुआ था। लगभग कितने लाख का नुकसान हुआ? कम से कम 2 लाख रुपए का समथिंग नुकसान हो गया है। पूरा सामान दब गया? पूरा सामान दब गया। देखिए आप, पूरा घर दब गया। धीरे धीरे सामान निकाल रहे हैं सब। पूरा घर गृहस्थी का सामान रखा हुआ था। कोई जनहानि तो नहीं हुई? किसी को चोट तो नहीं? कोई हानिकारक कोई नहीं हुई, घटना कुछ नहीं हुई। देखने लायक होगा प्राकृतिक आपदा में
पीड़ित परिवार की कितनी मदद हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के अंतर्गत नया बाजार में पानी भरने की शिकायत प्राप्त हुई है। बताया जाता है कि सुबह लोगों के घरों में पानी भर गया, सड़कों पर निकलने लायक स्थिति भी नहीं थी। बताया जाता है कि यहाँ पर नालियाँ साफ नहीं हुई, कुछ अतिक्रमण भी है जिसे हटाया जाना था। नगर पालिका के द्वारा चिन्हित भी किया गया था, लेकिन कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया। लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, लेकिन वार्ड मुहर्रर किसी भी प्रकार की जानकारी नगर पालिका के अधिकारियों तक नहीं पहुंचाते, और अगर कोई जानकारी दी भी जाती है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब कोई समस्या खड़ी होती है तब उसके निदान की बात कही जाती है। यहाँ पर काफ़ी बेकार स्थिति में लोग जी रहे हैं, पानी भरा हुआ है, साथ ही हमेशा गंदगी बनी रहती है। शहर में मच्छरों का आतंक है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की ना तो दवा डाली जाती है, ना ही छिड़काव किया जाता है। क्या नाम है आपका, कौन सा वार्ड है, क्या हो गया? जी, मेरा नाम मिट्टी वाला, मैं नगर नंबर 4 वार्ड से बोल रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ, ये दोनों तरफ नाली थी तो एक तरफ नाली बंद हो चुकी है, तो मैं शासन से चाहता हूँ कि एक नाली खोलने के बाद भी खुल जाएगी, सब यहाँ पानी नहीं भरेगा। अभी क्या समस्या जा रही है? ये समस्या है कि एक नाली से उनका पानी नहीं निकल पा रहा है। अगर दोनों नाली एक नाली खुल जाता है शासन की ओर से तो पानी सीधा से निकल जाए, तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। आपको कोई बच्चा आएगा तो दे जाएगा। पानी भरा है यहाँ? हाँ, पानी बहुत घुटने तक पानी भरा है। ये क्या नाम है? विनीत अहरवाल। किस जगह रहते हैं? यहाँ वार्ड नंबर 4 में रहते हैं। यहाँ ये समस्या है कि यहाँ 4 से 5 फुट पानी भर जाता है, और समस्या ये है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हम लोग स्कूल जाते हैं, आते हैं, कई बार गिर चुके हैं, और इसमें ये भी, और हम लोग के घर तक 2-2 फुट पानी भर जाता है। नाली नहीं है यहाँ और ना रोड है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस वाले देखे, कांग्रेस वाले कहते हैं भाजपा वाले देखे, और हाथी वाले से बोले तो कहते हैं हमारा कोई। आपने पार्षद से शिकायत की कि हमारे वार्ड में इतने पानी, पार्षद को कोई मतलब नहीं? मतलब नहीं। कौन है पार्षद? ये अपने हरिशंकर ठेकेदार। नाली सफाई नहीं कराते? कोई सफाई नहीं होती, ना कोई आता है यहाँ। यहाँ बच्चे निकलते हैं स्कूल के और गिर जाते हैं इधर पानी। वो देखिए, आप खुद देखो, वो आ रहे हैं। कितने फुट पानी भरा था? 4 से 5 फुट भर जाता है पानी गिरता है। ऐसे में तो किसी की जान भी जा सकती है डूबने से। कुआं भी है बाजू में, कुएं के लेवल पे पानी आ जाता है। हमारी बच्ची एक बार गिरते गिरते बची है कुएं में, सरक गई थी, जगह कुएं के किनारे पे गिरी, बीच में गिर जाती, क्या होता हमारी। दमोह नगर पालिका को अवगत कराया गया है, देखने लायक होगा क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह शहर में 24 घंटे में लगभग 7 इंच बारिश हुई है। आप समझ सकते हैं, जब 7 इंच बारिश होती है तो फिर क्या हाल होता होगा। विशेष रूप से कच्चे मकानों में भारी नुकसान देखा जा रहा है। दमोह के मल्लपुरा में एक मकान अचानक से धराशायी हो गया। बताया जाता है कि यह कच्चा मकान था जो धराशायी हो गया है, लोग बाल बाल बच गए हैं। युवक के द्वारा बताया कि लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। साथ ही यहाँ पर जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वह भी बाल बाल बच गए हैं। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ पर प्रशासनिक अमले को जानकारी दी गई तो JCB मौके पर पहुंचे, जिसके द्वारा मलबे को एक साथ इकट्ठा किया गया। कुछ गृहस्थी का सामान भी इसमें दब गया था, जिसे निकालने का प्रयास किया गया। हालांकि जब मकान जमींदोज हुआ तो सामान भी काफ़ी खराब हो गया। नगर पालिका की सर्वे टीम के द्वारा भी शहर में अनेक स्थानों पर घूमा गया था, तब उनकी नज़र इस मकान पर नहीं पड़ी। काफ़ी लंबे समय से ये मकान काफ़ी जर्जर स्थिति में था। बारिश के मौसम में ये जमींदोज हो गया। आइए सुनते हैं क्या कहना है यहाँ पर मकान मालिक के रिश्तेदार का। भैया क्या नाम है आपका? विक्रम अहरवाल। कहाँ रहते हैं? मल्लपुरा। किसका मकान है? क्या हो गया? रिश्तेदार का मकान है। क्या हो गया, कैसे हो गया? बरसात में गिर गया। कितने का नुकसान हो गया? 1 लाख 1.5 लाख के समथिंग नुकसान। कोई जनहानि तो नहीं हुई, कोई दवा ववा तो नहीं? नहीं हुआ, दवा ववा तो नहीं हुआ। और बाकी एक बंदे को लग गया, थोड़ा सा रहता है प्याज, बाजू मकान का उसमें लग गया, उसके बाद देखने लायक होगा
प्रशासन इस संबंध में पीड़ित परिवार की क्या मदद करता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज, दमोह। दमोह थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर पेड़ से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जाता है गफूर खान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है जो कि चिरई चौंच के रहने वाले हैं। बताया जाता है पेड़ से नीचे गिरे जिसके बाद गंभीर स्थिति में इन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया जहां डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुबह शव का पंचनामा किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। कुम्हारी नगर में राधा अष्टमी के अवसर पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। श्री बांके बिहारी जी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा में सर्वप्रथम श्री जी का पूजन हुआ। उसके उपरांत विशेष झांकी में छाया चित्र को विराजमान कर श्री राधा रानी जी सहित भक्त श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ पूजन किया और नगर भ्रमण हुआ जिसमें विक्रम संवत 84 मस्जिद थाना परिसर चमत्कार और बरिया से बिहारी जी मंदिर का प्रसाद वितरित हुआ। सभी भक्त श्रद्धालु भक्ति में वातावरण नजर आया। श्री राधा के जयकारे गूंजे पीछे में सही भक्त श्रद्धालु घूमते नजर आए। कार्यक्रम के आयोजन में महिला और बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। जवेरा के बंसीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोग घायल हुए थे जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। बताया जाता है बीती रात ही अपने घर पर थे जब आकाशीय बिजली की जिसकी चपेट में ये आए थे और उसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया था। 108 एम्बुलेंस की मदद से इन्हें ले जाया गया था। दौलत रैकवार जो पायलट थे, इसके अलावा डॉक्टर भी मौजूद थे जिनके साथ पुलिस भी मौजूद थी। तब इन्हें उपचार के लिए ले जाया गया था। अभी ये स्वस्थ हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। एक महिला के द्वारा प्रसव काल के दौरान 108 एम्बुलेंस को कॉल लगाया गया जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी लेकिन पानी भरा हुआ था जिसके चलते एम्बुलेंस आगे नहीं जा सकी। महिला की डिलीवरी घर पर हुई, सुरक्षित हुई। बाद में स्वास्थ्य अमला यहां पर पहुंचा जिसके द्वारा महिला का चेकअप किया गया। इस संबंध में जहां परिवार के द्वारा जानकारी दी गई वहीं दमोह कलेक्टर के द्वारा बताया गया। सर हमारे पास डिलीवरी थी 6 बजे के से मतलब नीतू पटेल और पर्वत पटेल जी। तो नॉर्मल हो गई डिलीवरी, बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऐसी ज़रूरत भी नहीं है किसी चीज़ की, मतलब जब ज़रूरत होगी तो हम कॉल करके बताएंगे सर लोगों को जो फ़ोन लगा रहे। इसी प्रकार जो आपने डिलीवरी की बात की तो एक महिला की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से आई थी। तो उस महिला के लिए हमारी मेडिकल टीम वहाँ पर पहुँच करके और उसको स्वस्थ रूप से उसकी डिलीवरी हो गई है अभी। और जैसे ही पानी उतरता है तो उनको अस्पताल में ला करके और पूरा चेकअप उनका करा लिया जाएगा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत आने वाले मड़ी अग्रसेन में एक युवक
बह गया। बताया जाता है कि वह शाम के समय निस्तार के लिए नाले के किनारे गया हुआ था, इसी बीच तेज बहाव में बह गया। मामले की जानकारी गड़ाकोटा थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे को दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची, जिसके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि युवक के संबंध में अब तक कोई जानकारी नहीं है। युवक का नाम बाबू लोधी पिता रघुनाथ लोधी है, उम्र 25 वर्ष है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। थाना प्रभारी के द्वारा जानकारी दी गई, इस सभी को अलर्ट किया गया है। आगे के गांव के लोगों को भी बता दिया गया है। मामले में उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, वह ट्रैक्टर से गांव तक सर मड़िया ग्रसेन में एक युवक नाले में बह गया, क्या है मामला? ये गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मड़िया ग्रसेन में आज सुबह जो है एक युवक है जिसका नाम बाबू पिता रघुनाथ लोधी 24-25 साल उम्र थी, ये सुबह जो है गांव के बरसाती नाले में बह गया है। सूचना पर तत्काल जो है पुलिस आ गई है, जिसके नाले के दोनों किनारों पर और आसपास के जहाँ से नाला निकला वहाँ के गांव को इत्तला दे दी है, तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम को भी सूचना दी गई है, एसडीएफ टीम भी आने वाली है और जैसे ही इसकी सूचना मिलती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में शहर मुस्लिम कमेटी की जानिब से मंगलवार को बाद नमाज इशा के कोटा जामा मस्जिद के मदरसा में आगामी त्यौहार जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तमाम प्रकार के निर्णय लिए गए और शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मनाने के बाद जानकारी बरोज मंगल बाद नमाज इशा को जामा मस्जिद गड़ाकोटा में ईद मिलादुन्नबी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बैठक का एहतमाम किया गया। शहर मुस्लिम कमेटी गड़ाकोटा की जानिब से ईद मिलादुन्नबी के जश्न को मनाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम सर्वसम्मति से तय किए गए। नंबर 1, बाइक रैली 15 सितंबर बरोज इतवार को सुबह 10 बजे पुराने बस स्टैंड से रवाना होकर शहर दस्तगर पटेल ग्राउंड पर समापन होगा। नंबर 2, परचम कुशाई 16 सितंबर बरोज पीर को सुबह 9 बजे पुराने बस स्टैंड पर परचम कुशाई होगी। नंबर 3, जुलूस मोहम्मदी 16 सितंबर बरोज पीर को भी परचम कुशाई के फौरन बाद सुबह 9:30 बजे पुराने बस स्टैंड से जुलूस मोहम्मदी शहर गश्त को रवाना होगा, जो तमाम शहर से गश्त करते हुए पटेल ग्राउंड पर सलाम करें। ईद मिलादुन्नबी को लेकर बैठक का एहतराम किया गया, क्या करें? अब जो जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार है वो गड़ाकोटा में हर साल की तरह इस साल भी बड़े शान शौकत जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और आज इसी के लिए गड़ाकोटा की कोटा जामा मस्जिद के मदरसा में तमाम मुस्लिम समाज की बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि 15 तारीख को बाइक रैली में सबको शामिल होना है और 16 तारीख को जलसा मोहम्मदी पुराने बस स्टैंड गड़ाकोटा से चालू होगा और शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पटेल ग्राउंड पर आएगा। तो पटेल ग्राउंड पर जलसा होने के बाद शाम को तकरीर का प्रोग्राम रखा है, आतखानी का प्रोग्राम रखा है और सभी इसमें शामिल हैं। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में प्राचीन जनकपुरी मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत के प्रथम दिन मुख्य यजमान कृष्णकांत उर्फ लट्टू चौरसिया एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माया ने सपरिवार ढोल नगाड़ों के साथ स्थानीय भक्तों के साथ एक भव्य कलश यात्रा निकाली। शहर के मुख्य मार्गों से ये कलश यात्रा गुजरी। बाद में जनकपुरी मंदिर में कथा स्थान पर यह कलश यात्रा पहुंची, जहां पर प्रथम दिवस कथावाचक पंडित राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने विधि विधान के साथ श्रीमद् भागवत कथा के पूजन करके कथा प्रारंभ की। प्रथम दिवस में राजा परीक्षित एवं सुखदेव जी के जीवन चरित्र पर वर्णन किया। इस अवसर पर अवध चौरसिया, सुनीता चौरसिया, शिवदयाल चौरसिया, मीरा चौरसिया, रोहित चौरसिया, मनोरमा चौरसिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखी गई। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट।
अभी अपने घर आते हैं, घर देख करके वो दुर्दशा देखते हैं, बोले उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई है। और जैसे ही वो लेटते हैं तो वह प्रेत आता है। प्रेत जो जीव आत्मा प्रेत बन जाता है। देखो कहते ना अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादुकम पीत्वा पुनर्जन्मे न विद्यते। पुनर्जन्म ना हो, इसलिए हम श्री कृष्ण जी का चरणामृत पीते हैं। जो हम मंदिर में जाते हैं चरणामृत से पीते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व व्याधि का विनाश हो, परमात्मा के चरणों में हमारा सच्चा प्रेम हो और हमें सदगति मिल जाए। और जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसको मुक्ति नहीं। लेकिन भागवत ऐसी है, चिंता नहीं करना कि चाहे अकाल मृत्यु भले ही हुई हो, अगर उसके लिए भागवत की कथा सुना दो, कैसा ही वह पातकी क्यों ना हो, लेकिन उसका कल्याण हो जाता है। तो महाराज बटियागढ़ में देर शाम से हो रही बारिश से बटियागढ़ से निकली जूड़ी नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है। वहीं आसपास के गांव में निवोरा बरखेड़ा नहर में सीतानगर बांध परियोजना से ग्राम में पानी भराव हो रहा है। किरबना से निकली बेवस नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं नरसिंहगढ़ में जो कोपरा नदी निकली है उसका भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आवागमन पूर्णतः बंद कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को तैनात किया गया है ताकि लोग यहाँ से न गुजरें। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ काफ़ी वाहन खड़े हुए हैं। नदी का जो जलस्तर है काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, काफ़ी तेज बहाव देखा जा रहा है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह जिला अस्पताल में लापरवाहियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और मरीज के साथ बड़ी लापरवाही की गई, अंततः मरीज की मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। क्या कर रहा है तू? कैमरा का छुड़ा रहा है यार। काय मना कर रहा है, काय मना कर रहा है। दमोह जिला अस्पताल में फिर एक बार लापरवाही सामने आई, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति घायल अवस्था में काफी देर तक दरवाजे पर बैठा रहा और चीखता कराहता रहा, लेकिन उसकी एक न सुनी गई, न उसको इलाज मुहैया हो सका। जब तक काफी देर हो चुकी थी और मरीज ने दम तोड़ दिया था। जी हाँ, सुनने में जरूर आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। वहां पर बैठे लोगों ने साफ बताया कि ये मरीज काफी समय से बाहर बैठा था, लेकिन इसको किसी भी वार्ड बॉय ने अंदर नहीं लिया। जैसे ही जब खबर लगी कि मरीज शांत हो चुका है, कोई हरकत नहीं हो रही है, तो आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया गया और तुरंत उसको आईसीयू ले जाया गया। न कि इमरजेंसी रूम में उसको चेक किया गया, बल्कि उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर वहां पर हो जाता है इलाज शुरू। डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, नर्स भी आ जाती हैं और शांत पड़े व्यक्ति का इलाज बड़ी शिद्दत के साथ किया जाता है। अब ये मरीज किस हालत में है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इलाज बड़ी शिद्दत से किया जा रहा है ताकि इसको बेहतर स्थिति में लाया जा सके। लेकिन फिर भी मरीज अब वो मरीज नहीं रहा कि वो वापस लौट सके, क्योंकि उसकी हालत बड़ी खस्ता हाल थी जब इसको अंदर लाया गया था। ये हम नहीं बल्कि खुद डॉक्टर की ज़बानी सुनिए। स्थिति वो पता नहीं कब से आया, कौन उसको फेंक के गया है ये भी नहीं पता। मतलब हमने जो पूछा में यही बता गया कि कोई ऑटो से उतर के लंबा सा आदमी फेंक के चला गया।
उसका पेरीफेरल अभी क्या स्थिति है? अब तो नहीं है दादा, जब वो आए थे, जब हमने उनको लिया था तब उनकी सिर्फ पेरीफेरल पल्सेस आ रही थी, मतलब तब जान थी। तो अभी क्या स्थिति आपने चेक किया है? शांत हो गए। वहाँ तो बैठे रहे शायद, बताया बाहर के लोगों ने गेट पे। ये तो नहीं पता, जब हमने देखा था तब एकदम ही लगभग अनकॉन्शियस, मतलब अनसुमा से अनकॉन्शियस तो थे ही, पेनफुल स्टिमुलाई पे कोई वो नहीं आ रहा था। सर ये जो पेशेंट आया है क्या कंडीशन थी, बताएंगे आप? देखिए काफ़ी, जब ये पेशेंट हमें बताया गया, हमने इसको एग्जाम किया, काफ़ी गंभीर परिस्थिति में था। उसके वाइटल्स ठीक से नहीं आ रहे थे, सिर्फ पेरीफेरल पल्सेस फील हो रही थी। उसको हमने आईसीयू में एडमिट किया, ऑक्सीजन लगाई, इधर से सारा प्राथमिक ट्रीटमेंट दिया उसको लाइफ सेविंग के लिए। तो सर जब अभी उसको अंदर आपने जब चेक किया वहाँ पर पूरी तरह से अनकॉन्शियस था। अच्छा, ठीक है, बेहोशी की मतलब पूरी तरह से बेहोश था, ना तो कुछ बोल रहा था, ना ही कोई हरकत नहीं हो रही थी, कोई बॉडी में हरकत नहीं हो रही थी। तो सर इसको आईसीयू में कैसे लेके आ गया अचानक? क्योंकि उसकी पेरीफेरल पल्सेस थी, तो हमें उसको रिवाइव करने के लिए तो कोशिश करनी पड़ती है। अभी क्या कंडीशन है? पेशेंट अभी एक्सपायर हो गया। अच्छा, मरीज किस कंडीशन में था जब आप लोग आ रहे थे साथ में? आपको बता रहे हैं ना, मोबाइल और वो करो पहले। नहीं यार, इसी में तो पूछना हूँ तुमसे, तुम साथ में तो सफाई का काम कर, हम तो वहाँ देखा है जो हम लोग। जो वार्ड बॉय उस मृत मरीज को उठाकर लाए, हमने उनसे भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते गए। बहरहाल जो अज्ञात व्यक्ति इलाज के लिए आया था, आखिरकार उसने दम तोड़ दिया और अब उसको मृत घोषित करके सौगृह में रख दिया है। अब आगे की कार्यवाही अगली सुबह होगी, जब इसकी जानकारी पुलिस को दी जाएगी। लेकिन अस्पताल से इस तरह की लापरवाही सामने आना बड़े आश्चर्य की बात है। आखिरकार उस मरीज ने चीखते चिल्लाते दम तोड़ दिया। जब मालूम चला कि मरीज की अब नब्ज नहीं मिल रही है, सांसें थम चुकी हैं, तो आनंद फानन में फिल्म गब्बर का सीन याद आया। ठीक गब्बर फिल्म के सीन की तरह इन लोगों ने उस मरीज को, मृत मरीज को उठाया और आईसीयू में भर्ती कर दिया। तुरंत डॉक्टर पहुंच गए, सक्रियता दिखाने लगे। इससे पहले की तस्वीरें हमारे कैमरामैन ने कैद की, और अगर यकीन न आए तो यहाँ का सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला जाए। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। दमोह के हरदसल घंटा घर के समीप स्थित है श्री देव रामकुमार हनुमानगढ़ी मंदिर, जहां पर श्री राधा अष्टमी के अवसर पर एक विशेष आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर मौजूद थे। सभी 12 बजे का इंतजार कर रहे थे। सुबह जैसे ही 12 बजे तमाम लोगों के द्वारा यहाँ पर आरती की गई। बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। भक्ति भाव के साथ श्री राधाष्टमी का पर्व मनाया गया। माँ राधा का जन्म दिवस है आज। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों के द्वारा यहाँ पहुंचकर माँ का विशेष पूजन अर्चन किया, महाआरती की, महाप्रसाद वितरण हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये आयोजन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह।
कुछ समाचारों पर फिर से। 24 घंटे में 7 इंच बारिश, लोग हो रहे हैं परेशान। दमोह कलेक्टर ने आज रखे शैक्षणिक संस्थान बंद। तेज बारिश की वजह से गिरे कच्चे मकान, लोग हो रहे हैं परेशान। पुल पर पानी होने के बावजूद निकाली गई बस का परमिट रद्द, चालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए दमोह कलेक्टर ने। श्री राधा अष्टमी के अवसर पर दमोह के मंदिर में हुआ विशेष आयोजन, तो कुम्हारी में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।